वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जिया अली हमारे साथ मौजूद हैं और आज जिया अपनी ब्यूटी सीक्रेट्स आपसे शेयर कर रही हैं। मैं ब्रेक पे जाने से पहले जिया पूछ रहा था कि कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि आपने कोई भी लूज बॉल दी हो ऑडियंस को अपने। आप हमेशा से ऐसी ज़बरदस्त कैसे दिख सकती है? कोई इतना अच्छा रोज़ाना कैसे लग सकता है? असफर, नो वे, आई कांट एक्चुअली। मैं मेकअप के बगैर जब ट्रैवल कर रही होती हूँ, लोग पहचानते हैं, आई लव दैट। देखिए मेकअप के बगैर भी, लेकिन बजिया मेकअप के बगैर भी आपकी स्किन बेहतरीन लग रही होती है। हाँ, बेहतर यू हैव अ डस्की स्किन टोन और इतना बेहतरीन फ्लॉलेस। उसमें बहुत सारे फॉल्स जो हैं वो छुप जाते हैं बेसिकली डार्क स्किन में। मैंने जो ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है ना, बेसिकली बचपन में अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी। वो बहुत सारी चीज़ें समझाती थी और स्ट्रिक्टली करने को मजबूर करती थी। चलता वैसे मैंने ये चीज़ आपकी नोट की, आपने कभी भी गोरी बेस को तरजीह नहीं दी, कभी भी नेवर ट्राइड टू लाइटन। कुछ शूट्स के लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ टेलीविजन रोल्स के लिए यू नो आपको एक पूरा पर्सनालिटी लेनी होती है। अदरवाइज आई बिलीव कि मैं व्हाट एवर आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, यू नो। देखिए जी हाँ, आपका एक बड़ा डेयरिंग एटीट्यूड भी रहा है। जब आप बहुत ज़्यादा मॉडलिंग कर रही थी तो आपके बहुत ही ज़्यादा एकदम से कुछ इस तरह के डेयरिंग शूट्स आते, हम कहते हैं वो ओली जिया अली कैन डू इट। फिर एक दिन मैंने एक मैगजीन का कवर देखा जिसके अंदर मुझे लगा कि शायद कोई गैर मुल्की मॉडल है जिसने पूरा सर शेव किया हुआ था। सर पे कोई बहुत, मेरे ख्याल से 4 दिन का शेव वाले बाल थे। जी आपने अपने बाल उड़ा दिए थे। सो घर की खेती है, दोबारा आ जाएगी, बिग डील। मुझे याद है मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी डेमी मूर की, उसने शेव किया था और मुझे जिया जोन मुझे लोग कहते थे कि कुछ लोग कहते थे कि बस बाल हैं और क्या है, यू नो, समथिंग लाइक समटाइम्स। अच्छा आपको कहते मुझे थे? हाँ, तो मुझे ये बात बहुत चुभती थी। और फिर ख्वाब भाई ने कोई 5-6 दिन का एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बालों को बुरी तरह नहीं, अच्छी तरह कुछ डाइज ऐसे किए कि उसके बाद बाल ख़त्म हो गए। एंड व्हेनेवर आई गो टू तारेक और बाल कटवाने के लिए लोगों से, तो वो कहते थे ख़त्म हो गए हैं बाल, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन एंड लॉट ऑफ हेल्दी एक्टिविटी विद योर हेयर। और अम्मी की डेथ हो गई भी थी। तब मुझे याद आया, डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी था, तो फिर मैंने शेव किया, बाल के सारे निकले। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने रेकमेंड किया, मैंने कहा फ़ौरन करते हैं, एंड हम दोनों ने कटे की। दीज थिंग्स आर आई थिंक व्हेन यू फुलफिल इनसाइड, आप अंदर से खुश हैं तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट एंड माई रिक्वायरमेंट ऑल्सो। मेरे बाल ख़त्म हो गए थे। फिर अम्मी के जितने नुस्खे मुझे वो करती थी मेरे बालों के लिए, हल्दी उपटन मेरी स्किन के लिए बचपन से किया करती थी, या यू नो ऑल दैट देसी स्टफ जो टोटके होते थे, जब मैं उसमें गई एज अ अपने लिए, सो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्रोफेशनली उसको पूरी दुनिया में मैंने घूमी, सीखा, योगा सीखा, टीचर बनी, सिखाया लोगों को। सो उसमें प्रॉबली जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक दैट बिकम माई लाइफ। जी हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, कभी भी मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, ये करता हूँ, आपने मेरी लाइफ चेंज करने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। यू नो, यू टुक मी टू योगी वजाहत। मुझे याद है वो वाला टाइम, आपने मुझे योगा की अहमियत बताई, आर्ट ऑफ लिविंग की अहमियत बताई। कुछ ऐसे दिन होते थे कि आप पूरी दुनिया से कट ऑफ करके आर्ट ऑफ लिविंग के लिए चली जाती थी। आपके अंदर मुझे, मैं ये कह रहा हूँ, वो इनसिक्योरिटी क्यों नहीं होती थी कि पीछे करियर अफेक्ट हो जाएगा, काम अफेक्ट हो जाएगा? जब तक आप किसी नई चीज़ को सीखेंगे नहीं और जब तक कुदरत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये नहीं सीखेंगे कि जो आप कर रहे हैं वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है और आपको बहुत कुछ सीखना है। Absolutely. जैसे मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ग्रीडी हूँ सीखने के लिए। सो ये सारा प्रोसेस वही था जब मैंने योगा करना शुरू किया, बिकॉज आई वॉज इन स्ट्रेस एंड एनजाइटी, और मुझे डिफरेंट तरह के स्किन डिजीज़ होते थे। तो मुझे फिर मेरे टीचर्स ने समझाना शुरू किया, जब तक आप अल्फा स्टेट में नहीं रहेंगे, मेडिटेटेड स्टेट में नहीं रहेंगे, तब तक आप इंटरनली ग्रो नहीं कर सकेंगे, इंटरनली इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे जो कोर्सेज में जाके पहाड़ों में करती हूँ या दुनिया से दूर जाके या मोबाइल बंद करके, दैट्स गिव मी मोर स्ट्रेंथ, कम बैक, या इनर पीस होता है। इंसान इनर पीस लेके पैदा होता है असफर, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं दुनिया की और अपनी मैं के अंदर, हम उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं। सो दैट्स अस। सो हम अपने सेल्फ की तरफ जितना जाएंगे, जितना अपने अंदर उतरेंगे, that makes you more strong and more happy and more creative.